बाल बरामद हुए वहां से। तो राजेश किस तरीके से कह रहा कि भाई ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है? या तो फिर पुलिस प्रशासन राजेश से पूछ ले भाई अगर ये निर्दोष है तो फिर दोषी कौन है, फिर आपको पता, आप बता दो। पूरा भाईचारा नहीं इकट्ठा करूंगा तो मैं मेरा स्पष्टीकरण गांव के बीच में दूंगा, मेरी पूरी बारा खाप के बीच में दूंगा। लेकिन वो तो जब से उसका नाम आया वो तो गांव में ही नहीं है, वो तो गांव से लापता है। के बीच में आकर के अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा? क्यों बार बार इस गांव से और इस बारा खाप से और पुलिस प्रशासन से छिपा हुआ है? अगर यहाँ पे मेरा मर्डर होता है तो कोई तो साजिश करता है, रेकी वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई अशोक नाम का व्यक्ति धरने में बैठा है, इस टाइम पंचायत समापन होगी, धरना सत्र समापन होगा और उसके बाद वो यहाँ से निकलेगा। उनको भी मार देते, ये भाई बैठे इनको भी मार देते, हमारे बुजुर्ग इनको भी मार देता। वो उसको तो डर ही नहीं है। 302 120 का क्रिमिनल जब उसको इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तालाब के ऊपर लाया जाता है, उसके चेहरे पे नकाब होता है, चराते हैं। और ये बकरी लेके उसकी खेत में गई थी, खेत में बड़की थी, बकरी चराने जा रहे थे ये, तो उसने यही कहा था भाई इन बकरियां गिल्ले रहा कर। तो एक बात बताओ, इस बात कहने के बावजूद उसके साथ इन्होंने झगड़ा किया, उसके साथ किया, वो पैरालाइज हैंडीकैप था, वो बताओ यही बात बोली थी भाई इस बकरी को थोड़ा आराम तो देख के चरा ले, लेकिन उसने यह बात कह दी तो उसका वो जानते मार दिया। मतलब ये थोड़ा सा भी कोण ही लग जाए तो आप ये तो बोलोगे कि भाई साहब थोड़ा साइड में बोलो, तो इसका मतलब आपने नु कह दिया साइड में बोली तो मैं अपना मारे दूं। जब गांव इकट्ठा हो रहा था, जब समलैत का थोड़ा हमारा बहुत बड़ा है, मैं कुमार बिरादरी से हूँ भाई, कोई वाल्मीकि, कोई हरिजन, कोई दानक समाज, ऐसे ऐसे एक आदमी को ले रहे थे कमेटी के अंदर। हाँ, जयवीर का मर्डर होने के बाद में जो रामनिवास है, जो दानक समाज से, इसके साथ इस क्रिमिनल ने झगड़ा किया है, इसके घर पे ईंटें बरसाई हैं, उसको उसी सुए से मारने की कोशिश करी इसने, जिससे जयवीर का मर्डर हुआ। फिर इसमें ये चीजें होनी चाहिए। मैं तो जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो इसमें साजिश करता है उन पे और जिसने सबूत मिटाए उनके ऊपर, और जो क्रिमिनल है 302 120 बी के तहत इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आगे कोई नमस्कार सारा बुढ़ाना मामले में लगातार भी जो खबरें आ रही है, शुरू से जो लोग जुड़े हुए बता रहे थे कि मास्टरमाइंड कौन है, आखिर क्या फैसला। आज जो है महापंचायत हुई थी बुढ़ाना के अंदर, और वही लोग जो पीछे बैठे हैं, अशोक नाम जिनका नाम है, उनसे बात करेंगे भी आखिर क्या कुछ आज की जो है। तो आज महापंचायत हुई तो क्या कुछ फैसला लिया गया? उसमें जी हमारे जो बारा खाप की कमेटी थी, गांव की कमेटी थी, एसपी साहब के पास गई थी, तो एसपी साहब ने दोबारा जांच करने का आश्वासन दिया है। नहीं, कहीं ना कहीं लग रहा था कि पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही, अब तो पुलिस प्रशासन भी आगे आ चुका है, तो क्या लगता है कि क्या कार्रवाई करेगा, किस तरीके से करेगा? जब एसपी साहब ने आश्वासन दिया कार्रवाई का, तो कार्रवाई करेगा ही। अगर नहीं करेगा तो वो तो बाद का फैसला है। हमारी कमेटी ने आप अभी यहाँ पे बताया भी था, आप सभी पत्रकार साथियों ने वो वीडियो बनाई भी थी, तो वो तो आगे का फिर कमेटी का फैसला होगा जी। लगातार खबर आई थी मास्टरमाइंड ये है, आज कहीं ना कहीं उस पे भी टारगेट हो गया, या कहें कि प्रशासन ने एकदम सख्त कार्रवाई करने का फैसला भी ले लिया? देखो, इसमें एसपी साहब की भी एक बदनामी का ही वो है भाई, वो भी अगर इसमें मास्टरमाइंड भी इन्वॉल्व है तो एसपी साहब ने जब आश्वासन दिया दोबारा कार्रवाई करने का, तो एसपी साहब भी उसको भी नहीं बख्शेंगे, कार्रवाई तो उसके ऊपर भी होगी भाई, उसकी कॉल डिटेल भाई, जो भी उसके प्रति एविडेंस जो मिलेंगे, अगर वो आरोपी है तो एसपी साहब ने सीधा खुला आश्वासन दिया भाई जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको मैं बख्शूंगा नहीं, उसको जेल की सलाखों के पीछे करूंगा जी। कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड का सीधा नाम राजेश आ रहा था, तो क्यों लग रहा था कि भी राजेश ही मास्टरमाइंड हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि इसके घर पे आना जाना, और ये हमारा जो रामनिवास का परिवार है, जिसके जयवीर का मर्डर होने के बाद में, जिसमें उसके बाद में फिर रामनिवास के घर पे जो हमला हुआ, उस टाइम में रामनिवास हमारे जो चाचा जी वो बता रहे थे भाई 112 की पीसीआर आने के बाद में ये वहां से बाइक लेके गया नहीं, वो जब उसके साथ मारपीट जो झगड़ा हुआ उसमें वहां पे प्रेजेंट था। उसने बात की मीडिया के सामने आके कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए उन्होंने तो किया ही नहीं है, इस तरीके की भी बात सुनने को मिली थी। फिर अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, चलो भाई वो कह रहा कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो ये साधु का परिवार है जिसपे
जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जो ब्लाइंड मर्डर में जो 2 कातिलों को पकड़ा है, और उन्होंने जब सीआईए रिमांड में और अपना पूरा गुत्था जो था जो पुलिस ने सुलझाया था भाई, उसके घर से टूम बरामद हुई है, हथियार बरामद हुए हैं भाई, उनके घर वालों ने उसके कपड़े फूके हैं, उसके घर से जो हमारी कृष्णा जो दादी जी थी उनके जो सर के बाल बरामद हुए वहां से। तो राजेश किस तरीके से कह रहा कि भाई ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, या तो फिर पुलिस प्रशासन राजेश से पूछ ले भाई अगर ये निर्दोष है तो फिर दोषी कौन है, फिर आपको पता, आप बता दो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगातार जो खबरें आ रही थी राजेश को घूम फिर के राजेश पे ही बात आ रही थी, और राजेश ने भी एक बार अपना तरीके से साफ कर दिया था। लेकिन हमारे यहाँ पे एक बोलते समाज भाईचारा, वो चीज कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं मिली राजेश के साथ में, कि वो कहीं ना कहीं आया हो, पंचायत में आया हो, कि इस प्रकार के। क्या कहना चाहोगे? आज भी देखो तमाम मेरा 36 बिरादरी का जो गांव है, मेरी पूरी 12 खाप है, सतरोड़ खाप है, रोगी खाप है, और हिसार की तमाम खापें आज आई हुई थी। उनका भी कहना यही था भाई अगर अब किसी अनोन पर्सन किसी का नाम ले दिया भाई, मेरा ही ले दिया, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो मैं गांव राम ने इकट्ठा करूंगा, 36 बिरादरी के समाज को इकट्ठा करूंगा, पूरा भाईचारा नहीं इकट्ठा करूंगा, तो मैं मेरा स्पष्टीकरण गांव के बीच में दूंगा, मेरी पूरी 12 खाप के बीच में दूंगा। लेकिन वो तो जब से उसका नाम आया वो तो गांव में ही नहीं है, वो तो गांव से लापता है जी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो डाउट है। मतलब टोटल मिला के शक वहीं पे आके रुका हुआ है। वो तो मैडम देखो जो एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया वो तो एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन करेंगे दोबारा, उसमें ही पता चलेगा भाई इसमें मास्टरमाइंड कौन है, या ये 2 ही क्रिमिनल है या इनके अलावा कोई और साजिश करता भी है, भाई राजेश ही है या कोई और भी हो सकता है, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। भाई साहब वही तो बात मैं बोल रहा हूँ भाई, राजेश कह रहा कि मैं मेरे को मोहरा बना जा रहा है, तो फिर वो अपने 36 बिरादरी के गांव के बीच में आकर के और भाईचारे के बीच में आकर के अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा? क्यों बार बार इस गांव से और इस 12 खाप से और पुलिस प्रशासन से छिपा हुआ है? नहीं, वो मीडिया के तो सामने आया, मीडिया के सामने तो उसने बात की है, ये कहें कि और अपनी बात पहुंचाने के लिए पूरे देश में मीडिया को मतलब जो साधन बनाया था उसने। एक बात बताओ जी, जो ये राजेश बोल रहा है भाई मैंने मीडिया के माध्यम से मैं वो कर रहा हूँ भाई, अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, स्पष्टीकरण तो साधु का परिवार भी दे देता है मीडिया के सामने आके कि भाई मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। वो तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चलेगा भाई क्रिमिनल तो पुलिस के हाथ लग गए, भाई इसमें साजिश करता कौन है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि राजेश ही है, कोई और भी हो सकता है। वो तो एसपी साहब ने आज हमारी कमेटी को जो आश्वासन दिया है उसमें पूरी कार्रवाई करके और जो भी उसमें साजिश करता होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखो इस तरीके से अगर कोई वारदात करता है तो पहले से प्री प्लान होता है, क्योंकि बहुत बड़ी जो है साजिश मान के लेके चलो, या पहला मर्डर हुआ फिर दूसरा मर्डर हुआ। क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जो अब मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ, अगर यहाँ पे मेरा मर्डर होता है तो कोई तो साजिश करता है, रेकी वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई अशोक नाम का व्यक्ति धरने में बैठा है, इस टाइम पंचायत समापन होगी, धरना सत्र समापन होगा और उसके बाद वो यहाँ से निकलेगा। तो हमारी दादी जी जो नारनंद गई थी सामान लेने के लिए, वो 2:54 या 53-52 पे 3 बजे से पहले जो बस आती है वहां पे उतरी है। जो दानक समाज वहां पे एक अड्डा बोलते हैं, दानका का बस स्टैंड बोला जिसने, तो वहां से उतरी है, वहां से उतरने के बाद तो लापता होगी, फिर उसकी डेड बॉडी अगले दिन स्टेडियम में मिली है। तो कहीं ना कहीं किसी ने तो कोई तो मास्टरमाइंड है भाई, वो नारनूंद से चली है, कितने बजे चली है, अब वो कहाँ है, अब इस टाइम वहां उतरेगी। उन्हीं को टारगेट क्यों बनाया गया? कोई खास कारण? खास कारण तो जी जो पुलिस रिमांड में जो क्रिमिनल पकड़े हैं, जो 302 120 में की जो कातिल हैं, वही बता सकते हैं। देखो दोनों जो मर्डर हुए हैं दोनों ही परिवार के कते आपसी संबंध या परिवार के ही लोग हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन उन्हीं को टारगेट बनाया गया। मतलब गांव तो बहुत बड़ा है, किसी को भी अगर किसी को दहशत फैलानी तो किसी का भी मर्डर कर सकते। अगर वो इसमें पीएम क्रिमिनल नहीं पकड़े जाते तो क्या पता और भी मर्डर कर देते, क्या पता हमको भी मार देते, ये भाई बेटे इनको ही मार देते, हमारे बुजुर्ग इनको ही मार देता। वो उसको तो डर ही नहीं है। 302 120 का क्रिमिनल जब उसको इन्वेस्टिगेशन के ऊपर तालाब के ऊपर लाया जाता है, उसके चेहरे पे नकाब होता है, तो उसका चेहरे पे नकाब भी नहीं था। एक चीज और देखने को मिली थी, जब उसको लेके आया गया तो इस तरीके से लग ही नहीं रहा था कि उसका रिमांड हुआ, क्योंकि सीआईए जिसका रिमांड कर देते मतलब चलने फिरने की हिम्मत उसमें नहीं रहती। ये कहे कि पकड़ के लेके आते हैं हमेशा जो अपराधी को, उसको देख के कहीं लग रहा था आपको? नहीं, उसके जो आचार विचार जो भाव लग रहे थे उससे देख के तो ऐसा ही लग रहा था भाई इसका रिमांड नहीं हुआ, क्योंकि सीआईए रिमांड तो वो होता है जिसके आगे दीवारें भी बोलने लगती हैं। अगर उसका रिमांड होता
तो वो जिस परिजन जो जिसके घर से आदमी गया उसके परिजनों को देख के उनके सामने समाइल कर रहा था, जिसकी माता जी गई उनको देख के बाड़ा में हाथ मारने लग रहा था। तो देखो कहीं ना कहीं उसके खौफ ही नहीं है इस चीज का, कहीं ना कहीं वो भड़काने वाली जो चीजें कर रहा था भड़काऊ तो था ही कि भाई इसको कोई आगे छेड़े, भाई 2 से 3 से बड़का मुकदमे पावर आधा गांव का पटे लाकर और फिर माहौल और तरह का और, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़े रही है। जिन्होंने ये मर्डर किया क्या मतलब परिवार के साथ उनकी कोई रंजिश थी? जिस परिवार में कृष्णा है जयवीर है दोनों एक ही परिवार से, और उसी तरह की हत्या दोनों की हत्या मतलब इस तरीके से की गई है कि रूह है वो काट जाए। भाई साहब देखो, जयवीर की जो हत्या हुई है, ये बकरी चराते हैं और ये बकरी लेके उसकी खेत में गई थी, खेत में बड़की थी बकरी चराने जा रहे थे ये, तो उसने यही कहा था भाई इन बकरियां अकेले रहा कर। तो एक बात बताओ, इस बात कहने के बावजूद उसके साथ इन्होंने झगड़ा किया, उसके साथ किया, वो पैरालाइज हैंडीकैप था, वो बताओ किसके साथ दुश्मनी हो सकती है उसकी गांव में? किसी के साथ कुछ नहीं था। लेकिन एक भाई यही बात बोली थी भाई इस बकरी को थोड़ा आराम तो देख के चरा ले, लेकिन उसने यह बात कही तो उसका वो जानते मार दिया। मतलब ये छोटी सी बात है कि देखो ये इतनी बड़ी ये कहे कि बड़े स्तर पर कोई बात ही नहीं है इस तरीके की, क्योंकि आम बात होती है किसी के खेत में चले जाए तो मर्डर करना तो बहुत बड़ी बात। मैडम आप एक बात बताओ, आप एक पत्रकार हो, अगर मैं आपके पास खड़ा हूँ थोड़ा सा भी कोण ही लग जाए तो आप ये तो बोलोगे कि भाई साहब थोड़ा साइड में बोलो, तो इसका मतलब आपने नो कह दिया साइड में बोलो तो मैं अपना मारे दूं। वही चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मर्डर तो बहुत बड़ी चीज रहेगी ना, देखो हाथापाई थप्पड़ होगी बोलते गाँव के मामले में हो जाती है, लेकिन मर्डर करना वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए तो बहुत छोटी सी बात हुई भाई, जिसने 15-20 दिन के भीतर 2 वारदातों को अंजाम दे दिया और फिर भी उसके अंदर कोई भय नहीं है। सबसे बड़ा तो गुनहगार मैं उसके परिवार को मानता हूँ, उसके माँ बाप को। जब उसने ये बताया कि मैंने तो फलाना मार दिया और गांव का आगे उनने फिर भी बात छपाई। बिल्कुल बिल्कुल। और जब गांव इकट्ठा हो रहा था, जब समलैत का थोड़ा हमारा बहुत बड़ा है, मैं कुमार बिरादरी से हूँ भाई, कोई वाल्मीकि कोई हरिजन कोई दानक समाज ऐसे ऐसे एक आदमी को ले रहे थे कमेटी के अंदर, तो साधु ने खुद हाथ ऐसे उठा करके और ये बोला था कि कमेटी में मेरा नाम लिख दो, मतलब उसी के परिवार में उसी के उसका बाप ने। तो वो इसका मतलब गांव की सीआईडी लेने के लिए आया था कमेटी में। वो ये भी तो कह सकता था भाई यो मर्डर दोनों मर्डर मेरा बाल छोरा ने करे हैं, जो सजा दो गांव राम के बीच में, वो कह भी सकता था, लेकिन घरवाला ने बात छपाई। वो तो पहले मर्डर के बाद भी बोल सकते थे, वो चीजें बता रहे कि पहले मर्डर के बाद भी घर गया है, वो बातें घर में भी चलेगी, और राजेश भी उस टाइम उनके घर पे, ऐसी बातें सुनने में आई। भाई साहब देखो, जिस टाइम जयवीर का मर्डर हुआ ना, जयवीर का मर्डर होने के बाद में जो यो राम निवास है जो दानक समाज से, इसके साथ इस क्रिमिनल ने झगड़ा किया है, इसके घर पे ईंटें बरसाई हैं, उसको उसी सुए से मारने की कोशिश करी इसने जिससे जयवीर का मर्डर हुआ। फिर उस गुड़िया ने उस हुआ कोशिश तो उसकी गुड़िया का यहाँ से हाथ खा लिया, और फिर दूसरी चीज उन्हें के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया जी। अभी उनके 24 तारीख 22 तारीख उनके कोर्ट के नोटिस आ रहे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब दहशत तो एक बोलते हैं कि एक नॉर्मल 19 साल का बच्चा है, एक जो है 13 साल का बच्चा है, दोनों ने मिलके मतलब काफी बड़े स्तर पे कुछ सोच रखा था कि हाँ और भी कुछ करना है, ऐसा कुछ सुनने को भी मिला। देखो जी, वो तो जो अभी एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। अभी आप क्या चाहते हो कि हाँ इसमें ये चीजें होनी चाहिए? मैं तो जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो इसमें साजिश करता है उन पे और जिसने सबूत मिटाए उनके ऊपर, और जो क्रिमिनल है 302 120 बी के तहत इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आगे कोई समाज के अंदर ऐसा कोई इतना घटिया और घिनौनी हरकत ना करे। इनसे पहले भी मतलब इनका जो लड़के हैं, साधु के जो लड़के बताए हैं, इनसे पहले भी गांव में कुछ वारदात हुई थी, ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो पहले से उनका जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा मतलब खराब है। नहीं, जो ये साधु के जो बड़े लड़के हैं ना, इन्होंने अपना एक दादा उम्मल है उसका लड़के गए रोड के ऊपर चक्कू मारे थे, उनका जो ये हर्ट है ना इतना दूर रह गया था चक्कू, अगर वो दिल में लग जाता है तो वो भी तुरंत मर जाता है, लेकिन फिर दोनों के दोनों भाई यहाँ से फरार हो गए जी। कहीं ना कहीं पहले से जो है सामने आ चुकी थी ये चीजें। देखो कोई ना कोई तो है मैडम, जिन मतलब एक जात पात का जहर दिमाग में बैठ रखा है भाई, ये साइको किलर है या
किस टाइप के इंसान है वो तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। देखो साइको की बात करें या फिर एक नशे वाले की बात करें, वही इस प्रकार की वारदात। एक आम आदमी तो अगर किसी को थप्पड़ भी मार देगा तो फील होगा उसका कि क्यों मारा। सबसे बड़ी बात तो आप एक देखो ना, जब उसने उस लेडीज को मारा, मारने के बाद जी। उसको रात को काटने के लिए गया है, चक्कू से दांत से या पता नहीं किस हथियार से उसके ऊपर वार किए हैं। जी। फिर उसकी डेड बॉडी ऐसी अवस्था में थी भाई, उसको अगर डॉक्टर भी है ना, मैं सही बताऊं तो पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकता डॉक्टर। इस सद्दी अदालत में उसकी बॉडी मिली थी जब उसकी एक बाजू डिग्गी के पास मिली थी और डेड बॉडी स्टेडियम के कोने में मिली थी। तो देखो इतनी दर्दनाक मौत मैं तो नहीं मानता भाई आज तक ऐसा भी कोई इंसान है भाई जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तो देखो ये ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। तो भाई ये बुडाना जो है, बुडाना गांव का मामला था, आपने सुनी भी होगी, बार बार खबरें आ रही थी कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड वो पकड़ा जाए, एक्शन लेने के लिए तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।